एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक लड़का जिसका नाम रूहान था, इसका घर भी इसी गांव में था। रूहान को इसकी सस्ती और काम चोरी के लिए मरूफ था। इसका आदत थी वक्त ज़ाय करना और अहम कामों में ताखीर करना। इसके खानदान और दोस्तों की मुसलसल समझाने के बावजूद वो वक्त की कदर नहीं करता था। रूहान को इसकी अहमियत समझ में नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक दिना एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर गुप्ता था, वो गांव पहुंचा। वो अपनी हिकमत और लोगों के मसाइल हल करने की सलाहियत के लिए मरूफ था। खबर जल्द ही फैल गई और जैसे ही रूहान ने सुना कि मिस्टर गुप्ता आ गए हैं, इसने मिस्टर गुप्ता से मिलने का सोचा और उनसे हिदायत तलब करने का फैसला किया। रूहान मिस्टर गुप्ता के पास पहुंचा, जो बड़े बड़े बरगद दरख्त के नीचे बैठा था। मीठे लहजे में उन्होंने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आप महारत और हिकमत के हामिल हैं। क्या आप मेरे जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता बता सकते हैं? मिस्टर गुप्ता मुस्कुरा कर सर हिलाया और ये समझते हुए कि रूहान मुश्किल में है, इसने अपने बैग से एक घड़ी निकाली और उसे रूहान को दे दी। उन्होंने कहा, ये घड़ी वक्त का नुमाइंदा है, हर सेकंड एक कीमती लम्हा को जाहिर करता है। रूहान ने घड़ी को हाथों में लिया और उसकी अजमत का वजन महसूस किया। अब मिस्टर गुप्ता ने जारी रखा, मैं चाहता हूँ कि तुम ख्याल करो कि इस घड़ी में हर गुजरने वाला लम्हा तुम्हारी जिंदगी का एक कीमती मौका है। रूहान ने बताया कि वो इस काहली से थक चुका है। मिस्टर गुप्ता ने कहा कि हर दफा जब आप लापरवाही करते हैं या वक्त जाय करते हैं, एक पल हमेशा के लिए गुजर जाता है जो किसी के लिए नहीं रोकता। तुम भी अपने वक्त की कदर करो। रूहान को इसकी बातों में कशिश शक्ल का एहसास हुआ और उसने मिस्टर गुप्ता की बातें तवज्जो से सुनी। अगर आप इस वक्त को जाय करते रहेंगे तो आप जाग जाएंगे। नदामत के एहसास से भरा हुआ एक दिन होगा आपके पास और कुछ नहीं। रूहान ने जल्दी से पूछा, लेकिन कैसे? मैं बदलना चाहता हूँ कि मैं कैसे वक्त की कदर कर सकता हूँ और बना सकता हूँ आने वाले दिन अच्छे। इस पर मिस्टर गुप्ता गर्मजोशी से मुस्कुराया। छोटे कदमों से शुरू होता है, इसने कहा कि शुरू करो, रास्ता तय करें और अपने कामों को तरजीह दें। उन्हें काबिल इंतजाम हिस्सों में तोड़ दें और उन्हें एक एक करके मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज करें। अपने वक्त को मुअस्सर तरीके से मुनज़्ज़म करना सीखें। याद रखें, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो वक्त मिला है उसकी कदर को समझो। रोहन ने बूढ़े आदमी के मशवरा और अपने तरीके बदलने का फैसला किया जिससे वो शुरू हुआ था अपने रोजमर्रा के मामूलात को तरतीब देना, मुख्तसरिये के फरी वक्त और ऐसी सरगर्मियों को खत्म किया और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो मरकूज की। आहिस्ता आहिस्ता रूहान ने एक मुस्बत तब्दीली महसूस की। इसकी जिंदगी में दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदल गए। रूहान की लगन और नज़्मो ज़ब्त इसने पूरा किया वो काम जिसे वो टाल रहा था, और फिर उसने अपने शौक का पीछा किया और अपनी छपी हुई सलाहियतों को दरियाफ्त किया। गांव वाले इस कदर बदलने पर हैरान रह गए। इससे पहले इतनी तब्दीली उन्होंने रोहन में नहीं देखी। वक्त गुजरने के साथ रोहन को एहसास हुआ कि ये सच है, वक्त की ताकत सिर्फ इंसान के अंदर है, जैसे चाहे टाइम को इस्तेमाल करे। वो रिश्तेदार जिनके साथ इसने मियारी वक्त गुजारा, इसके खानदान और दोस्त इसकी तारीफ करने लगे। वो लम्हे जो उन्होंने शेयर किए वो समझ गया वक्त एक महदूद वसीला था और वक्त अब यारों की सोबत में गुजारना एक खजाना है। साल गुजर गए और रोहन बूढ़ा हुआ। इसके गांव ने इसकी इज्जत की, इसकी नुमायां कामयाबियों और इसके लिए वक्त का दानिशमंदाना इस्तेमाल। उसने अपना सफर शेयर किया नौजवान नस्ल के साथ, उन पर जोर दिया कि वो हर गुजरते वक्त की कदर करें, हर लम्हे अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। रोहान की कहानी दूर दूर तक फैल गई और बेशुमार अफराद को मुतासिर किया।